Hello बच्चों, so here is the question before us. Let's read the question. Distinguish between fascicular cambium and interfascicular cambium. So before moving forward, what we will see is key concept of this question. इस question का main concept क्या है? तो इस question में secondary growth is the की फैक्टर जो हमें पढ़ना है. अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ उन प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच इवन आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ कैम्बियम का रिमेन्स बच जाए. अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट व्हाट कैम्बियम, ओनली देन सेकेंडरी ग्रोथ आपकी हो सकती है, ओनली देन सेकेंडरी ग्रोथ आपकी पॉसिबल है. ये ध्यान रखिएगा. अब सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लेटरल ग्रोथ, मतलब गर्थ बढ़ती है. जो भी सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो करते हैं उनकी गर्थ इंक्रीज होती है, वुडी स्ट्रक्चर बढ़ते हैं. वुडी स्ट्रक्चर किसी भी ट्री के बढ़ते हैं. ट्री कैसे होता है? देखा होगा आपने कि मोटे मोटे तने होते हैं. तो वो क्या है? That is woody structure of the tree because of secondary growth. Secondary growth की वजह से होता है. अब इस क्वेश्चन में रेलेवेंस कैसे है सेकेंडरी ग्रोथ का? पहला पॉइंट है फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. अब आप देखिएगा यहाँ पे, ये मैंने एक डाइकॉट स्टेम का टीएस लिया है. सो डाइकॉट स्टेम का टीएस देखिए क्या शो कर रहा है. प्राइमरी जाइलम, जो प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी जाइलम, दिस इज कॉर्टेक्स, बाहर का रीजन. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, नोट करिएगा, दो वेसल्स, ये वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम, सॉरी वेस्कुलर बंडल्स, ये भी वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स एक ही लाइन में अरेंज्ड है, दोनों जाइलम फ्लोएम. और वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो एरिया है उसे बोला जा रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. फेसिकुलर कैम्बियम किसे बोला जा रहा है? नोट करिएगा, जो बंडल है उसके जो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये वाली कैम्बियम, इसे बोला जा रहा है फेसिकुलर कैम्बियम. एपिडर्मिस तो आउटर पार्ट हो गया. ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना के दिखा देती हूँ. जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे हमारे बंडल है, जाइलम इधर, फ्लोएम इधर, और बीच में हमारा कैम्बियम है. बीच में हमारा कैम्बियम है जो कि इन फर्दर आपका सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा. ये कैम्बियम का प्रेजेंस अगर है इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. या तो इसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोल देंगे, या तो आप सीधे फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं. ओके, अब अगर मैंने दो बंडल्स बनाए और दोनों बंडल्स के बीच में एक जब पूरा रिंग की तरह फॉर्मेशन होगा, जब ये पूरा जॉइन होगा सारे आपके क्या कैम्बियम, तब क्या होगा? ये रहा जाइलम, ये रहा जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम. तो ये जो जॉइनिंग होगी ना ये सारे कैम्बियम की, जिस तरह इधर रिंग फॉर्म हो रहा है, दिस रिंग फॉर्मेशन जो हो रहा है, क्योंकि गर्थ जब बढ़ेगी ट्री की, ऐसा तो है नहीं कि लिमिटेड बढ़ेगी, वो हर तरफ से बढ़ेगी, इसीलिए रिंग फॉर्मेशन होता है. तो जो कैम्बियम इस तरह से आती है ना, ये दोनों के बीच में जो आ रही है, इसे हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ये आपका कंसेप्ट इन्वॉल्व है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये सब फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. और ये जब फॉर्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो गर्थ है ट्री की वो बढ़ती चली जाती है. लेटरल ग्रोथ होता है इसमें. ओके, सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. I hope you understood. Thank you so much.